दोस्तों कहते हैं कि गलत संगत के साथ रहने मात्र से आपको भी गलत समझ लिया जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यह आपको मैं आज की कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कैसे एक निर्दोष सारस खेती को नुकसान करने वाले पक्षियों के साथ में रहने मात्र से दोषी बन जाता है और उसकी सजा भी उसे मिलती है। किसान और सारस की कहानी। एक किसान हमेशा ही अपने खेतों में इस आस से खूब मेहनत करता था कि इस बार अच्छी फसल तैयार हो, जिससे उसे अधिक से अधिक लाभ हो सके और वह अपना कर्ज चुका सके। लेकिन उसकी यह सोच अक्सर ही गलत साबित हो जाया करती थी, क्योंकि वह चिड़ियों से बहुत तंग आ गया था। उसका खेत जंगल के पास था और जंगल में अनेक पक्षी थे। किसान जैसे ही खेत में बीज बोकर पाटा चलाकर घर जाता, वैसे ही झुंड के झुंड पक्षी उसके खेत में आकर बैठ जाते और मिट्टी कुरेद कुरेद कर बोए हुए बीजों को खाने लगते। किसान पक्षियों को उड़ाते उड़ाते थक गया था। उसके बोए हुए बहुत से बीज चिड़ियों ने खा लिए थे। अब वह उन पक्षियों से परेशान हो चुका था। वह बार बार बीज बोता था और हर बार पक्षी उन बीजों को कुरेद कर खा जाते थे और उसे फिर से नए बीज बोने पड़ते थे। पक्षियों से परेशान होकर इस बार किसान शहर से एक बहुत बड़ा जाल ले आया। उसने पूरे खेत पर जाल बिछा दिया और जाल बिछाकर घर चला गया। उसने इस बार मन ही मन इन पक्षियों को सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। उसके घर जाते ही बहुत से पक्षी खेत से बीज चुगने आए और जाल में फंस गए। पक्षियों के साथ जाल में एक हंस भी फंस गया। वह खेत में उन पक्षियों के साथ उड़कर आया था और खेत में घूम रहे छोटे छोटे कीड़ों को खाने के लिए आया था। सभी पक्षी रात भर उस जाल में फंसे रहे और अगली सुबह जब किसान खेत पर आया तो उसने देखा खेत में लगाए हुए जाल में बहुत से पक्षी फंसे हुए हैं और उन पक्षियों के साथ एक हंस भी जाल में फंसा हुआ है। अब किसान को देखकर सभी पक्षी भयभीत हो गए। किसान जब जाल में फंसी चिड़ियों को पकड़ने लगा तो सारस ने किसान से कहा, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैंने आपकी कोई हानि नहीं की है। मैं न तो कोई मुर्गी हूँ, न ही बगुला और न ही बीज खाने वाला कोई पक्षी। मैं तो एक सारस हूँ। मैं तो खेत को नुकसान पहुँचाने वाला कीड़ों को खाता हूँ। कृपा कर मुझे छोड़ दे। किसान अपने खेत में होने वाले नुकसान के क्रोध से भरा हुआ था। वह बोला, तुम कहते तो ठीक हो, लेकिन आज तुम भी इन बीज खाने वाली चिड़ियों के साथ पकड़े गए हो, जो मेरे खेत के बीज को खा जाया करती थी। तुम भी इन्हीं के साथी हो। तुम इनके साथ आए हो तो इसका दंड भी इन्हीं के साथ भोगोगे। जो जैसों के साथ रहता है उसे वैसा ही समझा जाता है। बुरे लोगों के साथ में रहने तथा बुरा न भी करने वाले को भी बुरा ही समझा जाता है और वह भी समान दंड का अधिकारी होता है। इस प्रकार उपद्रवी चिड़ियों के साथ भर रहने मात्र से बेचारे हंस को भी बंधन में रहना पड़ा।